नमस्कार दोस्तों, क्या आप नाबार्ड डेयरी पालन लोन स्कीम को जानते हैं, जिसमें हर किसान को बिना गारंटी और बिना ब्याज पर 3 लाख से 10 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है। क्या आप इस स्कीम के बारे में जानते हैं? अगर आपको नाबार्ड डेयरी पालन लोन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लेना है तो आप बस अपने कीमती समय की 10 मिनट इस वीडियो को दीजिए। और आज नहीं, अगर भविष्य में अगर आपको डेयरी पालन बिजनेस की शुरुआत करनी है तो इससे सस्ता और बिना गारंटी वाला लोन स्कीम आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी नाबार्ड से अच्छी लोन स्कीम आज के दुनिया में अभी तक भारत सरकार द्वारा ऐसी लोन स्कीम नहीं है जो नाबार्ड से सस्ती लोन स्कीम हो। अगर आपको भविष्य में कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो नाबार्ड की इस वीडियो को आप जरूर देखना, आपको भविष्य में भी काम आने वाली है। और अगर आपको यार दोस्तों भाई लोगों को, किसी भी भाई को या कोई भी आपका यार दोस्त है जिसको अगर डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना है तो नाबार्ड लोन स्कीम के बारे में आप जरूर बताइए और एक एक स्टेप को आप पूरी जानकारी से विस्तार से समझिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आप नाबार्ड संस्था है क्या और इसको क्यों शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। दूसरा टॉपिक है नाबार्ड के जरिए आप डेयरी पालन लोन कैसे ले सकते हैं। और तीसरा टॉपिक है नाबार्ड से लोन के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा। और लास्ट और फाइनल टॉपिक है लोन अप्रूवल के लिए नाबार्ड संस्था के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे जो आपके लिए जरूरी होंगे और जिन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता इस नाबार्ड लोन स्कीम के जरिए जरूर पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाबार्ड संस्था है क्या। तो नाबार्ड एक सरकारी संस्था है जिसका एक ही उद्देश्य है गांव में लघु उद्योगों का विकास करना और जरूरतमंद किसानों को बिना गारंटी पर लोन उपलब्ध करवाना है। वैसे आपको बता दूं कि नाबार्ड आपको सीधा लोन नहीं देती है, केवल आपके आवेदन फॉर्म की प्रोसेस को स्वीकृत करती है और फिर दोबारा ये प्रोसेस बैंक द्वारा स्वीकृत होती है। उसके बाद सीधा पैसा आपके बैंक खाते में जमा, बैंक द्वारा सीधा आपके खाते में जमा किया जाता है। अब बैंक चाहे आपको कोई भी हो, लोन सभी उपलब्ध करवाती है। लेकिन नाबार्ड की एक और खासियत है, इतना जरूर फायदा मिलता है कि आपको ब्याज दर में छूट देती है। और नाबार्ड संस्था के द्वारा कोई भी आवेदन किया जाएगा तो उस किसान को सब्सिडी भी मिलती है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कई बार सब्सिडी स्कीम भी जारी की जाती है। जो गाँव के किसान है उनके विकास के लिए नाबार्ड संस्था द्वारा फिलहाल आपको केंद्र सरकार की 33% से 50% की सब्सिडी वाली स्कीम भी चलाई जा रही है। अगर आज भी कोई भी किसान सब्सिडी के तौर पर पशुपालन में डेयरी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप 33% से 50% की सब्सिडी आसानी से उपलब्ध करवा सकते हैं, ले सकते हैं, सीधा आपके बैंक खाते में पैसा जारी किया जाएगा। दूसरा टॉपिक आप जानते हैं कि नाबार्ड डेयरी लोन कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाना होगा, चाहे बैंक आपकी SBI हो या HDFC बैंक हो, कोई भी बैंक हो, वहां पर आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा और उसमें मेंशन करना होगा कि हम डेयरी पालन लोन के लिए नाबार्ड संस्था की ओर से लोन लेना चाहते हैं। ये आपको बैंक में आवेदन फॉर्म भरते समय आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद बैंक प्रोसेस में आपका फॉर्म अप्लाई होने के बाद ये फॉर्म सीधा नाबार्ड संस्था में जाता है और वहां पर रिन्यू होके, मतलब उसकी प्रोसेस को तैयार करके फिर वो फॉर्म बैंक में वापस जमा होता है। और बैंक में जमा होने के बाद, स्वीकृत होने के बाद पैसा सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में यानी किसान के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस है जिसके जरिए अभी संस्था की ओर से, नाबार्ड संस्था की ओर से 3 लाख से 10 लाख रुपए का लोन सीधा किसान के बैंक खातों में जारी किया जा रहा है। अच्छी स्कीम है केंद्र सरकार की, इसमें आपको कोई भी गारंटर की आवश्यकता नहीं है, कम ब्याज दिया जा रहा है, समय भी आपको खूब दिया जा रहा है, 5 साल का कम से कम समय दिया जा रहा है, धीरे धीरे आप पैसों को किस्तों में जमा करवा सकते हैं। तो नाबार्ड की अच्छी स्कीम है जिसके जरिए आप लोन ले सकते हैं। इसकी आवेदन प्रोसेस हमने बता दी है। अब रही बात लास्ट और फाइनल डॉक्यूमेंट की। तो नाबार्ड संस्था में अगर आप कोई भी किसान डेयरी पालन की शुरुआत करना चाहता है लोन लेकर, तो आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड, 2 नंबर पर आपका पैन कार्ड, 3 नंबर पर आपका बैंक अकाउंट पासबुक, 4 नंबर पर आपकी जमीन है जहां पर आप निवास करते हैं वो, और 5वां है आपका बिजली बिल, और 6ठा है राशन कार्ड। ये 6 डॉक्यूमेंट आपको आवश्यक रहेंगे। और 2 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो जिसकी आपको फॉर्म पर अप्लाई करते समय भरनी होगी, चिपकानी होगी। और ये प्रोसेस आपके सामने पूरी अच्छी तरह से बैंक द्वारा स्वीकृत की जाएगी। और ये 4 टॉपिक के जरिए आप ये प्रोसेस पूरी कर देंगे तो सीधा आपके बैंक खाते में पैसा केंद्र सरकार की जो भी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक है उनके द्वारा सीधे खाते में जारी की जाती है। और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने बिजनेस की ग्रोथ की लंबी भी कर सकते हैं और धीरे धीरे डेयरी पालन का विकास भी अच्छी तरह से होगा। और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ लंबा होता जाएगा तो आपकी जो राशि 3 लाख रुपए की या जो 5 लाख रुपए की आपने लोन राशि ली है वो सही समय पर आप
भरने के बाद फिर आपको लोन की राशि और बढ़ा दी जाती है। मान लीजिए आपको भविष्य में 5 साल बाद में आपको 10 लाख रुपए लोन की या 20 लाख रुपए लोन की आवश्यकता है, तो नाबार्ड संस्था पर सही तरह से आप अप्लाई दोबारा करेंगे तो फिर आपकी लोन प्रोसेस में आपकी राशि और दी जाती है। तो इस प्रकार की जानकारी के साथ हमने इस वीडियो में बताया है कि नाबार्ड संस्था से आप लोन डेयरी पालन किस प्रकार शुरू कर सकते हैं। अच्छी स्कीम केंद्र सरकार की है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट या सवाल है कमेंट बॉक्स में बताइए, हम नए वीडियो में उसी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर नाबार्ड संस्था से डेयरी पालन लोन के लिए अप्लाई प्रोसेस चाहिए तो कमेंट करके आप जरूर बताइए, नए वीडियो में उसी प्रोसेस को दोबारा समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।